हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बनी आप सभी का ए स्टडी क्लासेस के चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मैं आज फिर से इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड एक नई वीडियो लेकर हाजिर हो गया हूं। यदि आप सभी ने मेरी इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं उन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें भी जरूर देखिएगा। साथ ही यदि आप हमारे ए स्टडी क्लासेस के चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारे ए स्टडी क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं एक नई वीडियो को लेकर हाजिर हूं आप सभी को उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, हम अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला इडियम एंड फ्रेज है कैप इन हैंड, अर्थात हाथ में टोपी, यानी इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर, अर्थात सम्मानजनक तरीके से। कैप इन हैंड इडियम का मीनिंग होता है आदर पूर्वक। आदर पूर्वक यानी कि एप्रिसिएटिवली तथा रिस्पेक्टफुलनेस अर्थात आदर के साथ। हम कह सकते हैं कि यदि कोई सम्मानजनक है तो वह किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति विचार और सम्मान दिखाता है। हमारा अगला इडियम है कैपिटल पनिशमेंट, अर्थात मौत की सजा या फांसी, यानी डेथ सेंटेंस अर्थात प्राण दंड। कैपिटल पनिशमेंट इडियम का मीनिंग होता है मृत्यु दंड। हमारा अगला इडियम है कैरी आउट, अर्थात समाप्त करना या अंजाम देना किसी कार्य या किसी चीज को, यानी कंप्लीट समथिंग अर्थात कुछ पूरा करना, या एग्जीक्यूट अर्थात अमल में लाना या पालन करना। अमल में लाना हम कह सकते हैं कि जब कोई हमें किसी चीज या वस्तु को करने को बोलता है तो हम उसकी जब आज्ञा मानते हैं तो वह एक तरह से अमल में लाना होता है। एक तरह से हम कह सकते हैं किसी का आदेश मानना। कैरी आउट इडियम का मीनिंग होता है पूरा करना। हमारा अगला इडियम है कैरी द बॉल, अर्थात गेंद ले चलो, यानी बी इंचार्ज अर्थात मैनेजर बनना या प्रभारी होना। कैरी द बॉल इडियम का मीनिंग होता है जिम्मेदारी संभालना। प्रभारी यानी कि इंचार्ज अर्थात कार्यभार संभालना या इसे चलाने वाला। सीधी भाषा में कहें तो किसी चीज या व्यक्तियों पर नियंत्रण या जिम्मेदारी रखना। हमारा अगला इडियम है कैरी द कैन, अर्थात कैन ले जाओ या ले चलो, यानी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सम मिसडेमीनर, अर्थात किसी दुष्कर्म की जिम्मेदारी लेना। कैरी द कैन इडियम का मीनिंग होता है गलती की जिम्मेदारी लेना। दुष्कर्म यानी कि बुरा कार्य जिसे कि मिसडेमीनर कहा जाता है। दुष्कर्म यानी कि मिसडेमीनर और मिसडीड अर्थात अनुचित एवं निंदनीय कार्य। दुष्कर्म का शाब्दिक अर्थ बुरा कार्य होता है। अनुचित अर्थात जो उचित ना हो, निंदनीय अर्थात जिसकी बुराई की जाती है। हमारा अगला इडियम है कैरी द डे, अर्थात दिन ले जाना या दिन ले जाओ, यानी बिन अ विक्ट्री अर्थात विजय करना या एक जीत जीतो। कैरी द डे इडियम का मीनिंग होता है जीत हासिल करना। हमारा अगला इडियम है कैरी वेट, अर्थात वजन उठाना, यानी बी इंपॉर्टेंट अर्थात जरूरी होना। कैरी वेट इडियम का मीनिंग होता है महत्वपूर्ण होना। हमारा अगला इडियम है कार्व आउट अ नीचे, अर्थात एक जगह बनाना। नीचे का अर्थ होता है ताक में रहना या पनाह लेना, यानी डिवेल्प्ड अ स्पेसिफिक पोजीशन फॉर हिमसेल्फ, अर्थात अपने लिए एक विशिष्ट पद या स्थिति विकसित कर लेना। विशिष्ट यानी कि स्पेसिफिक अर्थात विशेष, एक तरह से हम कह सकते हैं जिसमें कोई अलग बात होती है। कार्व आउट अ नीचे इडियम का मीनिंग होता है अपने लिए एक विशिष्ट स्थान बनाना। कार्व अर्थात काटना या तराशना। हमारा अगला इडियम है कैश ट्रैप्ड, अर्थात नकदी की तंगी, यानी इम्पॉवराइज्ड अर्थात गरीब। कैश ट्रैप्ड इडियम का मीनिंग होता है पैसे की तंगी। हमारा अगला इडियम है कास्ट अ स्लर अपॉन, अर्थात किसी पर कलंक या लांछन लगाना। कलंक या लांछन अर्थात किसी की बदनामी करना। कास्ट यानी डैमेज्ड अर्थात क्षतिग्रस्त या बिगड़ा हुआ या टूटा हुआ। कास्ट अस्लर अपॉन इडियम का मीनिंग होता है बदनामी कराना। कलंक यानी कि ब्लर, स्लर, स्टिग्मा अर्थात किसी पर दाग, धब्बा, लांछन लगाना या बदनामी करना। क्षतिग्रस्त
अर्थात किसी वस्तु या व्यक्ति को हानि पहुंचाई हुई, घायल की हुई या खराब की हुई। हमारा अगला इडियम है कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन, अर्थात सुअर के सामने मोती ढालना, यानी ऑफरिंग गुड थिंग्स टू अनडिजर्विंग पीपल, अर्थात अयोग्य लोगों को अच्छी चीजें देना। अयोग्य यानी कि वह व्यक्ति जो किसी चीज या वस्तु के लिए योग्य नहीं होता है, लायक नहीं होता है, यानी कि वह नालायक होता है। कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन इडियम का मीनिंग होता है भैंस के आगे बीन बजाना। हमारा अगला इडियम है कैटनैप, अर्थात झपकी लेना या बिल्ली झपकी, यानी टू हैव डिस्टर्ब स्लीप, अर्थात नींद में खलल डालना या ब्रीफ स्लीप। कैटनैप इडियम का मीनिंग होता है संक्षिप्त नींद। खलल यानी कि कंफ्यूजन, इंटरप्शन, अर्थात बाधा, रुकावट या अड़चन डालना। आसान भाषा में कहें तो किसी चलते हुए काम में पड़ने वाली बाधा या विघन। हमारा अगला इडियम है कैच, अर्थात पकड़ना, यानी अ पर्टिकुलर सिचुएशन इन विच वन कैन नॉट डू एनीथिंग, अर्थात एक विशेष परिस्थिति जिसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। कैच इडियम का मीनिंग होता है ऐसी स्थिति जिसमें कुछ नहीं किया जा सकता। हमारा अगला इडियम है कैच अ टाटर, अर्थात टाटर पकड़ना। टाटर एक तुर्की भाषी व्यक्तियों के समूह का सदस्य होता है या के समूह का नाम है, यानी टू डील विद अ पर्सन हु इज मोर देन वंस मैच, अर्थात किसी ऐसे व्यक्ति से निपटना जो अपने से अधिक योग्य हो, यानी कि अपने से अधिक बलशाली होता है। कैच अ टाटर इडियम का मीनिंग होता है अपने से बलवान से जा भिड़ना। हमारा अगला इडियम है कैच रेड हैंडेड, अर्थात रंगे हाथ पकड़ना, यानी टू कैच समवन डूइंग समथिंग इलीगल, अर्थात किसी को अवैध कार्य करते हुए पकड़ना। अवैध यानी कि जो गैर कानूनी होता है, या कोर्ट इन द एक्ट ऑफ कमिटिंग द क्राइम, अर्थात अपराध करते समय पकड़ा गया या अपराध करते समय पकड़े जाना। कैच रेड हैंडेड इडियम का मीनिंग होता है रंगे हाथ, यानी कि अपराध करते हुए पकड़ना किसी व्यक्ति को। हमारा अगला इडियम है कैच टाइम बाय द फोरलॉक, अर्थात फोरलॉक द्वारा समय को पकड़ना, यानी सीज अपॉर्चुनिटी, अर्थात मौके का फायदा उठाना। कैच टाइम बाय द फोरलॉक इडियम का मीनिंग होता है अवसर का लाभ उठाना। फोरलॉक अर्थात माथे के ठीक ऊपर उगने वाला या लटकता हुआ बालों का एक गुच्छा, उसे ही फोरलॉक कहा जाता है। हमारा अगला इडियम है कैट्स विस्कर्स, अर्थात बिल्ली की मूंछें, यानी टू बी हाईली इंप्रेसिव, अर्थात अत्यधिक प्रभावशाली होना। प्रभावशाली ऐसी वस्तु या कोई व्यक्ति जो दूसरों को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता हो, उन पर प्रभाव डालता हो। कैट्स विस्कर्स इडियम का मीनिंग होता है अत्यधिक प्रभावशाली। हमारा अगला इडियम है चेंज्ड कलर्स, अर्थात रंग बदलना, यानी टर्न पेल, अर्थात पीला हो जाना। चेंज्ड कलर्स इडियम का मीनिंग होता है पीला पड़ जाना। हमारा अगला इडियम है चैप्टर एंड वर्स, अर्थात अध्याय और श्लोक। श्लोक को कविता भी कहा जाता है, यानी प्रोवाइडेड मिनट डिटेल्स, अर्थात सूक्ष्म विवरण प्रदान करना। विवरण का अर्थ होता है किसी के बारे में जानकारी देना। चैप्टर एंड वर्स इडियम का मीनिंग होता है पूर्ण सटीक जानकारी। हमारा अगला इडियम है चीक बाय जोल, अर्थात गाल से गाल, यानी वेरी क्लोज टुगेदर, अर्थात बहुत करीब एक साथ। चीक बाय जोल इडियम का मीनिंग होता है आस पास। तो मेरे प्यारे साथियों, हम सभी ने आज की इडियम्स एंड फ्रेजेस की वीडियो को पूरा कर लिया है। साथ ही आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। यदि आप सभी ने इस वीडियो से कुछ सीखा है या आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज इसे लाइक और शेयर साथ ही कमेंट जरूर करें, तथा यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब व बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।